समय की बात है। एक जंगल में पंकज नाम का एक बहुत ही सुंदर मोर रहता था। उसके पंख बहुत ही हरे, सुनहरे और नीले थे, जो कि धूप में बहुत ही ज़्यादा चमकते थे। जंगल के सभी जानवर उसके पंखों की तारीफ करते थे, जिसके कारण पंकज मोर को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता था और वह सोचता था कि मुझसे ज़्यादा सुंदर इस धरती पर कोई भी नहीं है और भगवान ने मुझे ही सबसे सुंदर जानवर बनाया है। यह सोच सोचकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता था और बहुत ही ज़्यादा अहंकार में रहता था। पंकज को अपने सुंदर पंखों पर इतना घमंड था कि वह खुद को जंगल के बाकी सभी जानवरों से बेहतर समझता था और हमेशा इतराता रहता था। वह अपनी सुंदरता के समान किसी को कुछ नहीं समझता था। उसका स्वभाव सभी जंगल के जानवरों के साथ बहुत ही ज़्यादा बेकार था और गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर ही रहता था, इसलिए दूसरे जानवर उससे कुछ नहीं कह पाते थे। वह पूरे जंगल में अपना राज चलाता था और सभी जानवर उसकी बातें सुनते थे, क्योंकि उसके आगे किसी की भी चल नहीं पाती थी। एक दिन क्या हुआ, माया नाम की बंदरिया को चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी कि सभी जंगल के जानवर माया बंदरिया को देखने आते हैं, लेकिन पंकज मोर तब भी नहीं आता, क्योंकि वह हमेशा अपने घमंड में रहता था और उसे किसी से कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन माया बंदरिया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी चोट बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। जंगल के सभी जानवर माया बंदरिया की सेवा में लग जाते हैं और उसे अच्छी अच्छी बात बताते हैं ताकि वह अपनी चोट को भुला सके। इन सब चीज़ों में सभी जंगल के जानवर इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वह पंकज का रोज़ाना नाच देखना भूल जाते हैं। दूसरी तरफ पंकज इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है कि ये सभी जंगल के जानवर आज कहाँ चले गए। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने आज मेरा नाच नहीं देखा। इनको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। यह सब सोचकर पंकज मोर इधर उधर देखने लगा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वह सोचता है, क्यों ना मैं जंगल में जाकर खुद ही देखूं कि सभी जंगलों के जानवर कहाँ चले गए और ये सब मेरा नाच देखने क्यों नहीं आए। जब वह जंगल के बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे माया नाम की बंदरिया दिखती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। लेकिन पंकज मोर वहाँ जाकर गुस्से में बड़बड़ाने लगा और बिना किसी पछतावे के जंगल के हर जानवर के बारे में कठोर और बुरी बातें कहने लगा। वहाँ वह घमंड से अपनी गर्दन उठाकर इतराता हुआ जंगल के सभी जानवरों को पंकज की बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब उससे बात कोई भी नहीं करेगा और ना ही उसके घमंड को कोई बढ़ावा देगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दयालु और हृदय में होती है। हमेशा घमंड करना अच्छा नहीं होता। हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि सब हमसे अच्छे से बात कर सके और हमें अपने रूप का कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए।